हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। एक दुखद खबर देना चाहती हूँ और वो खबर ये है कि मेरी जो सास है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पिछले कुछ दिनों पहले उनका जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। उनके सर की नस फट गई थी, जिसकी वजह से वो कोमा जैसी स्थिति में आ गई थी और 6 दिन के लिए वो बेड पर हो गई थी और ऑक्सीजन के सहारे ही वो सांस ले रही थी। अब वो 31 दिसंबर के दिन उनकी जो है सांस पूरी हुई और वो अब इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ। अब वो कभी भी दिखाई नहीं देंगी। ये खबर मैं आपको देना चाहती थी। इस वजह से हमारे घर का जो माहौल है बिल्कुल सैड हो गया था और सब बहुत ही दुखी थे। तो इस वजह से ना मैं कोई ब्लॉग के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन आज मैं सोचूँ मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, जो कि सोचते होंगे कि ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे थे कि मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं रही है और मैं अब थोड़े दिन बाद थोड़ा सा ऐसा लगा है कि मन में कुछ मतलब करने की फिर से इच्छा जागी, अभी कुछ करें लेकिन अपना ध्यान बटाएं। इस दुख में अगर रहेंगे तो फिर ज़्यादा ही वो मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो जाता है और मैं अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो कब तक क्या होता है। लेकिन फिर भी ये खबर दुखद तो ही है। घर का सदस्य एक जो हमें दिखता था, माँ कहकर पुकारते थे, माँ आ गई है, माँ चली गई है, माँ बैठी है यहाँ खटोले पर। मैं आपको बैठी हुई दिखाती थी, कभी वो चाय पीती हुई बैठी दिखती थी, कभी वो बहुत ही सिंपल और साधारण थी वो। लेकिन उस जैसी लेडीज़ शायद मतलब हमारी ज़िंदगी में और कोई है नहीं ऐसी। लेकिन वो चली गई है, उसका हमें बेहद दुख है। पर चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी यात्रा को सफल बनाए, कहीं जहाँ जहाँ भी वो जन्म ले उनकी इच्छा के अनुसार भगवान उन्हें जन्म दे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों जो अभी इस जन्म में शायद रह गई हों। तो भगवान से यही प्रार्थना है और आप भी उन्हें श्रद्धांजलि प्रकट कर सकते हैं। चलो जो भी है सब भगवान की इच्छा है, जैसे जो होता है वो वो कर ही रहता है। क्योंकि मनुष्य जब दुनिया में आया है तो उसे जाना भी पड़ेगा। कोई भी यहाँ नहीं रहा, सबको ही जाना पड़ेगा, कभी किसी को पहले किसी को बाद में। लेकिन वो जो है अपने समय का बहुत सारा समय मतलब ज़िंदगी का पूरा करके गई हैं। 90 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, तो ये उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है। फिर भी घर का सदस्य था तो दुख तो होता ही है। इसलिए बस यही प्रार्थना है कि भगवान उनको उनको मोक्ष प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बस यही मुझे आज कहना था आज के ब्लॉग में।